मेरा एक प्रश्न है जो आमतौर पर लोग ज्योतिषियों से बहुत पूछते हैं और वो प्रश्न है नग को लेकर, स्टोन को लेकर। तरह तरह के पत्थर जो कि अंगूठियों के तौर पर आपको पहनाए जाते हैं, माला के तौर पर आपको पहनाए जाते मैंने हैं। कितना अंगूठी पहना हुआ है? रत्न कोई पहना हुआ है मैंने? इसके बारे में बहुत अच्छी बात बता क्या दूंगा। रत्न को मानते हैं आप? और जो मानता हूँ। ज्योतिष लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि आप रत्न पहनिए, आपकी किस्मत बदल जाएगी, किस्मत खुल जाएगी, क्या ये सच है? देखिए, कुंडली में ना मैं लोगों का भी भ्रम तोड़ता हूँ। पहले तो क्या गलतियां लोग कर रहे हैं, महादशा देख करके रत्न पहना देते हैं, गलत है, बहुत परेशान हो जाएंगे। कुंडली में हमेशा रत्न तब पहनते हैं, देखते हैं कि ग्रह अपने किस भाव में बैठा हुआ है। अगर अपने मित्र राशि में वो ग्रह बैठा है और आपके लिए अच्छा फलदायी है ग्रह, और साथ में ना अस्त नहीं है, वो ग्रह उल्टा फल नहीं दे रहा है, वक्री होकर के उल्टा रिजल्ट नहीं दे रहा है, पाप ग्रहों से नहीं घिरा हुआ है, और उसकी डिग्री 10 डिग्री से कम है या फिर डिग्री 24 डिग्री से ज्यादा है, उसके पावर को इनहेंस करने के लिए अपने वजन के बराबर रत्न पहनिए। 80 किलो वजन है 8 रत्ती का, 7.5 रत्ती का रत्न। पर ये बात आम आदमी नहीं समझ सकता, ये तो ज्योतिष ही समझा सकता है। तो ज्योतिष समझाएंगे तो ज्योतिष भी तो यही गड़बड़ी कर रहे हैं। लग्नेश देखेंगे और रत्न पहना देंगे, राशि का स्वामी देखेंगे रत्न पहना देंगे। मतलब आप कहते हैं रत्न काम तो करता है, लेकिन ठीक पहनाया हो तो। हाँ, अब किसी आम व्यक्ति के लिए समझना बहुत मुश्किल और है कि उसमें आपको देखिए, ठीक पहनाया कि नहीं। इतना रेयर है ये कॉम्बिनेशन, होता ही नहीं है एक से दो से ज्यादा रत्न किसी को सूट कर जाए। मैंने पृथ्वी पे नहीं देखा कोई जिसको 2 से ज्यादा रत्न सूट करता हो। तो जो 4-5 रत्न पहनते हैं, बहुत बड़ा भ्रम है वो। अच्छा, रत्न की बात तो हो गई। बहुत सारे लोग आपको ये बताते हैं कि आपके लिए हमें पूजा करनी होगी, आपके लिए जाप करना होगा, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, हम आपके लिए सब कुछ कर देंगे। ऐसे उपाय क्या सच में काम करते हैं जहां आप खुद ही इन्वॉल्व ना हो? देखिए, मैं बताता हूँ, कई सारे कुंडलियों में ग्रह दोष ऐसे होते हैं जिसका प्रवृत्ति राक्षसी है, जिसको तंत्रोक्त क्रिया से शांत किया जाएगा। कई बार शनिदेव के सामने सीधे दृष्टि हम लोग नहीं देख सकते, उनकी दृष्टि पड़ते ही परेशानी होगी। राक्षसी प्रकार के, पिशाच प्रकार के जो दोष होते हैं, उनका समन शोधन ब्राह्मण ही कर सकते हैं। उन दोषों को शांत करने के लिए पहले संकल्प लेना होता है। संकल्प आप पृथ्वी के किसी भी कोने से ले सकते हैं, और फिर उसके सम्मत जो आपका फिर ब्राह्मण संकल्प लेते हैं, वेदी पूजन आदि करके, और भगवान जी के मंदिर में चाहे शमशान में उस चीज को शांत किया जाता है, उस दोष को बुलाया जाता है, और उसको देव प्रसाद, हवन, आहुति आदि दे करके शांत करके देवलोक में भेज दिया जाता है। तो पूजा ऐसे काम करती है। कई बार अमेरिका में बैठे हुए लोग हैं, दुबई में बैठे लोग रहते हैं, आईसीयू में एडमिट रहते हैं, मार्केश पूरा डॉक्टर जवाब दिया रहता है। हमारे यहाँ भी ही बता रहा हूँ, सुमिताचार्य गुरुकुल में शंकर जी के मंदिर में महामृत्युंजय होता है। आज तक किसी के साथ भी वहाँ पर गलत नहीं हुआ। ब्राह्मण जो पूजा करने बैठे हैं, उनकी माँ का अचानक से देहात्याग हो जाता है, क्योंकि जब दक्षिणा लेते हैं तो उनके ऊपर ही ग्रह आता है। तो उनकी माँ का देहात्याग हो गया, जिसके कारण महामृत्युंजय खंडित हुआ था, और वही खंडन से ये समझिए कि संकेत मिल गया कि वो व्यक्ति का मृत्यु तय है। लेकिन आज तक जितने महामृत्युंजय उस मंदिर में हुए, आज तक कोई व्यक्ति महामृत्युंजय के उपरांत मृत्यु को नहीं प्राप्त हुआ। वास्तु को लेकर भी ऐसा ही प्रश्न है। लोग, अब ऐसा समय है कि वास्तु को बहुत ज्यादा मानते हैं, और कई लोग तो इस हद तक मानते हैं कि डरे रहते हैं कि अगर ऐसे नहीं किया तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। वास्तुशास्त्र कितना काम करता है? मोर देन 500% कहूँगा। जिसके भी घर में पूरब की तरफ टॉयलेट है, पूछ लीजिएगा उसके घर में कैंसर से लोग मर रहे होंगे, नहीं तो हार्ट रिलेटेड समस्या से बार बार ऑपरेशन करवा रहे होंगे, बहुत परेशान होंगे। रक्त, वात, पेट डैमेज हो जाता है इसमें। और अगर जिसके घर में देखिएगा कि पश्चिम की तरफ किचन है, पश्चिम की तरफ मुख करके खाना बनाते हैं, घर में शांति बिल्कुल नहीं है। झाड़ू जिसके घर में ड्राइंग रूम में या फिर गेस्ट रूम वगैरह में रखा हुआ है, सास बहू में कोई संबंध नहीं है उनके घर में, बोलचाल बंद। आप देखिएगा जिसके ऊपर बहुत लंबा केस चल रहा है, 18 साल से, 15 साल से, 5 साल से, केस के सारे पेपर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखे मिलेंगे, सारे पेपर। नहीं, वास्तु काम करता है बुरा। कुछ आखिरी के प्रश्न हैं। हमने वास्तु पर अब बात की, और अब मैं बात करना चाहता हूं पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर। आजकल लोगों ने बहुत बड़ा बिजनेस ऐसे बना लिया है कि आपको अपने पुनर्जन्म के बारे में, पिछले जन्म के बारे में बताएंगे, और उस पिछले जन्म का इस्तेमाल हम इस जन्म में कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो ये, क्या आपको आपके पुराने जन्म में ले जाया जा सकता है हिप्नोटाइज करके? क्या ये संभव है? ज्ञातवा प्रारब्धे कुर्वृत्त न कुर्वाणो विनश्यति, दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ ये बात।
कि पुराने जन्म का ज्ञान हो जाता है, सिद्धि और साधना से उसको महसूस कराया जा सकता है। शिखा जो माथे पर रखते हैं, पूर्व जन्म का बाल यहीं से होता है, और शिखा से बहुत कुछ पता चलता है। देखिए हमारी शिखा बहुत बड़ी है, आजकल लोग शिखा नहीं रखते। शिखा ही आपको पूर्व जन्म का ज्ञान दिलवाता है। जैसे मैंने बताया शुरू में ही आपको कि स्पेशलाइजेशन मेरी पूरी साइंस में, टेक में, और अभी ज्योतिष में इतना जबरदस्त जो हो रहा है गणना, पूर्व जन्म से आ रहा है। इतना बड़ा, देखिए कान पे लपेट सकता हूँ, इतना शिखा है। पर इससे फायदा क्या है? अगर आपने अपना पुराना जन्म जान लिया तो आप इस जन्म में उसका क्या फायदा उठा लेंगे? कर्मणो जायते जन्मः, अपने पुराने जन्म कर्म के अनुसार ही आपको ये वाला जन्म मिलता है। आप उससे जान सकते हैं कि इस जन्म में क्या प्राप्त होगा। कर्मणो जायते जन्मः के बाद में गरुड़ पुराण कहता है, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्यैव दहिनः। आयु क्या कर्म होगा, वो विद्या क्या अर्जित करेगा, और मरेगा कब, 5 चीजें गर्भ में लिख दी जाती हैं पिछले जन्म में, गर्भ में आते गर्भ में। तो पिछले जन्म से तो गर्भ मिला, पिछले जन्म के कर्म से, और उसी कर्म से हमें ये 5 चीजें मिल गई। पर अगर पिछले जन्म की जानकारियां याद रखना इतना जरूरी होता तो कुदरत ऐसी व्यवस्था ही क्यों करती कि इंसान भूल जाता? इंसान इसलिए भूल जाता है कि अगर जन्म जन्म हमें याद आ जाए तो माया के जाल में ऐसा फंसेंगे कि इस जन्म के माता पिता को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और इस जन्म की लीला को नहीं जी पाएंगे। ना भविष्य हमें दिखाई देता है, ना इतिहास हमें दिखाई देता है, क्योंकि यही कली है। कहते हैं हे कली तू कुछ भी नहीं, तू बीते कल की ग्लानी है या आने वाली चिंता है। जब बीता कल पता चल जाएगा तो ग्लानी होगा, आने वाला कल पता चल जाएगा तो बहुत चिंता होगा। आप जिस तरह से भविष्यवाणियां करते हैं तो लोग सवाल पूछते होंगे ना कि अगर सब कुछ लिखा ही हुआ है, सब कुछ पहले से तय है, तो फिर आपके कर्म करने का अर्थ क्या है? देखिए ये तो तय हो सकता है कि ठीक है, सामने बैठा हुआ व्यक्ति को गोली लग रही है, ये तय है। लेकिन गोली लगने के बाद आप क्या रिएक्ट करते हैं वो तय नहीं है, आपका रिएक्शन तय नहीं है। आपके मन में आता है कि भागो, आपके मन में आता है उसको पकड़ो, रक्षा करो, आपके मन में दुख आता है कि आप खूब खिलखिला के हंस देते हैं, उसको लगता है, तो ये आपका वही कर्म तय करता है। तो वो चीज़ लिखी हुई नहीं है। लिखा हुआ है कि घटना होगी, ये नहीं लिखा हुआ है कि आप उस घटना पर रिएक्ट क्या करेंगे। वो रिएक्शन आपके ऊपर। क्या हम बदल सकते हैं भविष्य को? भविष्य को कुछ हद तक परिवर्तित कर सकते हैं, पूरा नहीं बदल सकते। जो घटना जहाँ होनी है, जिसके साथ होनी है, वो तो है लिखा हुआ, लेकिन हाँ कब होनी है या किस रूप में होनी है उसको थोड़ा बहुत बदला जा सकता है। ऐसी ही एक और चीज़ जिसके बारे में लोग बहुत चर्चा करते हैं वो है न्यूमरोलॉजी। किस हद तक ठीक होती है और आपका एक्सपीरियंस क्या है न्यूमरोलॉजी के साथ? देखिए ज्योतिष में अगर आप देखते हैं तो हर चीज़ के साथ एक अंक जुड़ा हुआ है। अंक काम करता है, लेकिन उतना भी नहीं काम करता है जिस तरीके से लोग देखते हैं कि आपको ओसीडी हो जाए, मोबाइल नंबर में अंक जुगाड़ करने लगेंगे, गाड़ी के नंबर में अंक जोड़ने लग जाएं। इतना मतलब नहीं करता है। अंक शास्त्र के माध्यम से आप अगर ज्योतिष हैं तो उसके माध्यम से आप किसी के भविष्य का आकलन कर सकते हैं, शुभ अंकों का चयन कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष सब कुछ बताता है। अंक शास्त्र इसमें, सामुद्रिक शास्त्र इसमें, शरीर के ढांचा को देख करके आप बहुत कुछ बता सकते हैं, वास्तु शास्त्र इसमें, सब कुछ एक ही है, कोई अलग नहीं है, बाहर नहीं। अच्छा, एक आज का समय ऐसा है जब सबसे ज्यादा लोग कुंडली मिलाकर शादियां कर रहे हैं, फिर भी शादियां एक तो लेट हो रही हैं और शादियां टिक नहीं रही हैं, क्योंकि कुंडली मिलाने नहीं आ रहा है या सही डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है। लड़कियों का पता रहता है लोगों को कि हाँ इसकी कुंडली में मांगलिक है या इसकी कुंडली में विधवा दोष है, डेट ऑफ बर्थ बदल देंगे और फिर दे देंगे अगले को। पंडित जी बढ़िया है तो वो तो निकाल देंगे, हाँ ठीक है मिल रही है कुंडली, लेकिन जो पीछे से गड़बड़ी की गई है वो तो जानबूझ के की गई है और उसके फलस्वरूप गड़बड़ा जाता है। नहीं, जहाँ लोग सही भी जानकारी देते हैं वहाँ भी कई बार ऐसा नहीं, कई बार इस समय हो रहे हैं उतने तलाक आपने पहले शायद कभी नहीं देखे होंगे। जितनी कुंडलियां मैंने मिलाई हैं उनके बीच में जितने घनिष्ठ आजकल संबंध हैं, और जब वो लोग साथ आते हैं और साथ आने के बाद जितना जबरदस्त प्रोग्रेस वो लोग कर रहे हैं, वो लोग देखें उसके बाद लोग कहेंगे कि क्या होता है ज्योतिष का प्रभाव। क्योंकि यहाँ तो आप किसकी कॉम्पेटिबिलिटी आपको हील करने वाली है, किसकी कॉम्पेटिबिलिटी आपको निचोड़ करके निकाल देगी, ये दोनों डिफर करता है। कुंडली मिलाना बहुत जरूरी है।